मन सरसों का तेल लगता था उस मस्जिद में एक रात चिराग में। कितने? 40 मन। ये बात याद रहेगी, भूल जाओगे? 40 मन। आज के आलम मालूम है, स्पेन में कुरान पढ़ने पर पाबंदी है। उस मस्जिद के 70% हिस्से पर शॉपिंग सेंटर खुले हुए, 30% हिस्से पर शराब की बड़ी बड़ी दुकानें खुली हुई। रोजाना हजारों लड़कियां नंगी नाचती हैं ईसाइयों की, और उस जमीन पर सैकड़ों इज्जतें रोजाना लूटी जाती हैं। उस जमीन पर अल्लाह अकबर के नारे लगाने पर बैन है। अल्लाह अकबर। क्यों ऐसा हुआ? 2.5 दिन के अंदर स्पेन में 3.5 लाख मुसलमानों को कत्ल किया गया था। आप ये समझते हैं कि वही स्पेन तक महदूद रहा, जुल्म स्पेन का वहीं तक महदूद रहा। ये जुल्म अपने पांव पसार रहा है। एक दौर आया, उजड़ गया बगदाद, लोगों ने खामोशी अख्तियार की। फिर दौर आया, उजड़ गया अफगानिस्तान, लोगों ने खामोशी अख्तियार की। फिर एक दौर आया, लीबिया के सदर की बारी आई, उजड़ गया लीबिया और लोग खामोश रहे। और फिर एक दौर आया कि शाम के अंधेरे में डूब रहा है, जिसे आप सीरिया कहते हैं, दमिश्क जिसकी राजधानी है। पूरी दुनिया खामोश रही। बारी है फलस्तीन की, तैयार रहो, इसके बाद हमारा भी नंबर आएगा। अगर अपने अंदर हमने इंसानियत नवाजी न पैदा की, हुजूर की मोहब्बत से अपने आप को अलग कर लिया, आप यकीन करें वो मुहावरा सच साबित होगा। एक कुत्ते ने कहा ये दूसरे कुत्ते से कल, एक दिन तू आदमी की मौत मारा जाएगा। समझ रहे हैं आप? वो कुत्तों की मौत मारे जाने का मुहावरा भूल जाइए। अब इंसानों के साथ इतना जुल्म होता है ना, उनके जिस्म के कई टुकड़े होते हैं। आप कहां जाएंगे? आपको तो पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं कि इश्क रसूल किसे कहते हैं, कुर्बानी किसे कहते हैं, मुजाहिदा किसे कहते हैं, जिहाद किसे कहते हैं। ये नेमत अगर किसी के हिस्से में आई है तो आप बोलो चाहे ना बोलो, फलस्तीन के बच्चों के नसीब में आई है। 10 साल के बच्चे से पूछा गया, बेटा बड़े होके क्या बनोगे? उस बच्चे ने कहा आप चुप रहिए, आप मुझसे ये सवाल न कीजिए मैं बड़ा होके क्या बनूंगा। हम वो खुशकिस्मत हैं जो बड़ा होने के लिए पैदा ही नहीं होते हैं, हम तो बचपन में ही शहीद कर दिए जाते हैं। किसी ने पूछा था 12-13 साल के बच्चे के लिए, सुन बेटा तेरी कोई मदद करने के लिए नहीं आ रहा है, आखिर वजह क्या है? उस बच्चे ने कहा अगर मेरी कोई मदद करने के लायक होता और मैं मदद का खास्तगार होता, मुझे मदद की जरूरत पड़ती तो मैं हिंद महासागर में पैदा हुआ होता, अरब के इलाके में पैदा हुआ होता, तुर्कमेनिस्तान, कोसो, चेचेनिया, युगोस्लाविया में पैदा हुआ होता। हमको अल्लाह ने फलस्तीन में पैदा किया है, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं, हमारे लिए अल्लाह ही काफी है। हमारे लिए अल्लाह की जात काफी है। उनके अकीदे मजबूत हैं, उनके अंदर इस्तिमना है बैतुल मुकद्दस की। वो कोई कहता है कि क्या हुआ, घरों के गिरने पर आंसू बहे? बोलते ना ना ना, ऐसे हजारों घर कुर्बान हो जाएं, बस मुझे इस बात का डर है, इस बात के लिए आंसू निकलते हैं कहीं बैतुल मुकद्दस की एक ईंट कमजोर न पड़ जाए। बोले हम जिंदा हैं तो बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए पूरी दुनिया के 57 इस्लामी मुल्क से कह दो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हम काफी हैं बैतुल मुकद्दस कुव्वतुस सुखरा की हिफाजत के लिए। और रही बात इसकी सलामती की, तो जो दीन करबला में न मिटा वो कभी नहीं मिट सकता है, जो दीन ताइफ में न मिटा वो कभी नहीं मिट सकता है। समझ रहे हैं आप? इसी मुरादाबाद की जमीन पर बड़ी मशहूर बात है, अल्लामा काफी मुरादाबादी थे, उनको फांसी के फंदे पे लाया जा रहा था। तो जज ने कहा ओ काफी मुरादाबादी चलो फांसी के फंदे पर। फरमाया चलना हूं, अल्लामा काफी मुरादाबादी। तो जज ने कहा तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। तो काफी मुरादाबादी ने कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि मैं हुजूर से मिलना चाहता हूं। जरा फिर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप की मगफिरत के लिए हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। बैठते जाइएगा, सुकून से बैठते जाइएगा। मुझे तकलीफ होती है आप जब नीचे बैठते हैं, मैं अपनी जगह से भी बुलंद आपको रखना चाहता हूँ, खुदा की कसम। क्या कहा था? मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं हुजूर से मिलना चाहता हूँ। तो काफी मुरादाबादी से जज ने कहा वो तेरी ख्वाहिश तो पूरी हो जाएगी, लेकिन और कोई ख्वाहिश फांसी के फंदे पर जाने से पहले? तो मालूम क्या कहा था? अल्लामा काफी मुरादाबादी ने कहा था मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं फांसी के फंदे को चूमने से पहले हुजूर की नात पढ़ना चाहता हूं, हुजूर का जिक्र करना चाहता हूं। अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह।
ये कैसे कैसे हुजूर के आशिक थे, अल्लाह पर फांसी के फंदे पर गए और कहते मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं ये नहीं कि अपने बाप की बात करूं, अपने कबीले की बात करूं, बिशारतगंज, फिरिया, नियामत खां, फरीदपुर की बात करूं, तिलहर की बात करूं, शाहजहांपुर की बात करूं, बरेली शरीफ, पीलीभीत शरीफ के बुजुर्ग। ना 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 ना, अगर मैं बात करना चाहता हूं तो उसकी बात करना चाहता हूं जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे ज़बान अता फरमाई है। मैं इस फांसी के फंदे को चूम करके हुजूर की नात पढ़ना चाहता हूं। ये इश्क तो हमारे पास ना रहा, हम क्या करेंगे? अपनी बच्चों को तो हमने सिखाया नहीं। मालूम है जैसे फांसी के फंदे पर अल्लामा काफी मुरादाबादी आए, आपने उस फांसी के फंदे को चूमा और चूम करके एक नात पढ़ी। कौन बच्चा है जिसे ये नात याद नहीं? कौन ऐसी माँ है जिसने अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त ये शेर न सुनाया? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने पे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। अंग्रेज के कुत्तों से मुखातिब होकर अल्लामा काफी मुरादाबादी ने पैगाम दिया था। उनको सोहबत मिली थी, उनको इल्म मिला था, इश्क रसूल मिला था। हमें न सोहबत मिली, न इल्म, न इश्क रसूल, हम क्या कहेंगे? क्या फांसी के फंदे पर गाना गाते हुए जाएंगे? हमें तो कुछ आते ही नहीं है। जब बात सीखने की आती है, जिनको सब मालूम है, ऐसी कोई बात नहीं, चाहे 100 रातों को जलसा करो, जो इनको पता ना हो, बेफजूल में आके बैठते हैं। खुदा की कसम लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि इनको सब आता है, लेकिन बैठते हैं हुजूर की मोहब्बत में, बैठते हुजूर का इश्क है जो इन्हें सोने नहीं देता, हुजूर का इश्क है जो इनको बिस्तर से उठा करके नबी की महफिल में ले आता है। आज मेरे आका की महफिल सजी है। पहले के दौर में औरतें क्या कहती थी? जब उनके बच्चे बीमार होते थे तो उनकी सहेलियां कहती थी, ओह किसी हकीम को दिखा दे, किसी तबीब को दिखा दे, किसी मतलब मुस्तशफा चली जा, डॉक्टर को दिखा दे, तेरा बच्चा बीमार है। तो वो लड़की कहती थी, चुप, मुझे मशवरे मत दे, 3 दिन के बाद मेरे दरवाजे पर हुजूर की महफिल होने वाली है, अपने इस बीमार बच्चे को हुजूर की मजलिस में लेके जाऊंगी, हुजूर की नातें सुनते सुनते अल्लाह मेरे बच्चे को शिफा अता। यही वो जज्बा है जिसे हरीस इश्क मुस्तफ़ा कहते हैं। यही वो ललच है, यही वो ललक है जो उलमा को भी दरसगाह से उठा करके हुजूर की महफिल में सर के बल लाने पर मजबूर कर। पता नहीं कौन सा लम्हा किस वक्त इनके तवस्सुल से अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमा ले। बैठे रहिएगा, कोई खेल कूद न कीजिएगा इंशाल्लाह। जो मेरे भाई खड़े हैं, मैं गुजारिश करूंगा आप लोग बैठ जाएं, एक जहमत न हो तो अगर इजाजत दे तो थोड़ा सा आगे बैठ जाए सब लोग, थोड़ा सा आगे आ जाए, सब लोग आगे आ जाए। जो लोग पीछे खड़े हैं वो आप बैठते जाए भाई, बैठते जाए। जो कमेटी के जिम्मेदार लोग हैं, मैं गुजारिश करूंगा सबको बिठाते जाए भाई। जो लोग पीछे खड़े हैं सबको बिठा, और आगे आए, जरा सा आगे आ जाए, जरा सा आगे बैठ जाए जी। इन्हें आप मेरी बात नहीं समझ रहे, जरा सब लोग आगे आ जाएं ताकि पीछे वालों को दिक्कत ना हो। आगे बैठे, आगे बैठे, आगे बैठे जी। इधर से भी कुछ लोग बैठे, सिमट करके बैठे। ये जो लोग खड़े हैं भाई बैठ जाएं आप लोग, मुझे उलझन हो रही है। बैठ जाए आप लोग, अच्छा नहीं लगता ना, इतने मुबारक लोग बैठे हुए हैं, आप खड़े हैं। अगर आपके बैठने का इंतजाम ना हो तो आप शिकवा करेंगे। पूरी दुनिया में लोगों के बरहना जिस्मों को लिबास अता करने वाली कौम के पास हुजूर की महफिल में बिठाने के लिए चटाई नहीं थी। आप ये शिकायत करेंगे, है ना? अपना दिल कारपेट बना के रख दिया कमेटी के लोगों ने। ऐसी मुबारक तज़ीनकारी की है इस महफिल में, जन्नत में होने का एहसास हो रहा है। बैठे बहुत अदब और एहतराम के साथ। मैं सलाम करूं, मेरे सलाम का जवाब दीजिएगा। बेटे वहां से उठो, वहां से वहां ना बैठो। जो पीछे बैठे मेरे भाइयों से गुजारिश है आप लोग आगे बैठे, बैठे बैठे बैठे, खेल कूद ना करें, मैं फिर गुजारिश करता हूँ आपसे, ठीक है? हाँ, ज्यादा परेशान ना करो मुझको, ठीक है? मेरे लिए ये बच्चे काफी हैं, बुजुर्ग काफी हैं। चले जाओ, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ना, चले जाओ, घर जाओ, जाओ खेलो कूदो, तुम्हारे पास शायद इतनी नेकियां पहले से हो कि तुम बख्श दिए जाओ। हम जैसे कुत्तों से बदतर इंसान की बातें तुम्हारे किसी काम की नहीं है। अपनी बातें करो, खेल कूद करो, मोबाइल है, 200 मुल्कों की दास्तान, उसमें जाके देखो, घर पे जाओ, अपने माँ बाप की मगफरत का सामान बनो या कुछ भी करो, आपकी मर्जी है। पूरी कायनात की ये जिम्मेदार नहीं है, पूरी कायनात की ये जिम्मेदार नहीं है। अपने मोहल्लों को बचा लें, अपने खानदान वालों को बचा लें। कुरान में नहीं, वो अहलीकुम नारा का लफ्ज है, अपने खानदान वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। आप बैठे हैं, मेरे लिए बड़ी बात है। बस हुजूर का जिक्र आपको गिरा ना गुजरे, बस हुजूर की बातें आपको लोड ना लगे, बस हुजूर की बातों से आपको उलझन ना हो। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप मोहब्बत से बैठें। जब हुजूर की बात हो तो फिर किसी की बात हो।
जब हुजूर का जिक्र हो तो फिर किसी का जिक्र न हो। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सलाम करूं, मेरे सलाम का जवाब दें, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर थोड़ी सी बात करूंगा। जब तक कि इधर से इजाज़तें मिलती रहेंगी, बात होती रहेगी। बड़ी बात है कि बहुत अजीम लहजा बड़े भाई मोहतरम शहनवाज हसन हुजूर मुजाहिद मिल्लत के दरबार का परवरदा सना खां आपके शहर आया है और उस्ताजुल असाज़ा हुजूर मुफ्ती मुशर्रफ साहब किबला की आमद हुई है। ये बागो बहार की सी शख्सियतें अगर चली भी जाएं, इनकी जूतियां यहाँ रहें तब भी नियाबत का काम करेंगे माशाल्लाह। आप मेरे सलाम का जवाब देने के लिए तैयार हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप यकीन करें, बहुत रात भर बैठता हूँ, सर में बड़ा भारी पन होता है, जागते हुए भागते हुए सफ़र रहता है। रात में बाराबंकी में था, सुबह को पहुंचा, थोड़ी देर आराम किया, आलस बारगाह में था। यहाँ से मुझे जाना है लखनऊ, शाम की फ़्लाइट है, मुझे अहमदाबाद, वहाँ से वापी जाना है, वहाँ से मुझे राजस्थान, फिर वहाँ से ऐसे ही भागता रहता हूँ। लेकिन आप जैसे लोग मिल जाते हैं। सरकार मुफ्ती आजम की ज़ियारत करने वाली आंखें यहाँ पर मौजूद है माशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सरकार मुफ्ती आजम, क्या बात है। खुदा से मांग ली मैंने ये मन्नत मुफ्ती आजम, तुम्हारे साथ ही जाऊं मैं जन्नत मुफ्ती आजम। ये पढ़े लिखे ही क्या, अनपढ़ भी पढ़ लें जिसके चेहरे को, शरीयत की एक ऐसी है इबारत मुफ्ती आजम। सुभान अल्लाह। वो भाई अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी फरमाया करते थे, पासबान मिल्लत आला हजरत को, अगर मैं इतना जुमला बोल दूं रिकॉर्ड हो जाए तो लोग बवाल कर दें, लेकिन वो फरमाया करते थे, इसके गवाहान मौजूद है। आप फरमाया करते थे, आला हजरत को आला हजरत बनाया मुफ्ती आजम। भाई माफी चाहता हूँ तकलीफ के लिए, जज़ाकल्लाह। फरमाया करते थे, आला हजरत को आला हजरत बनाया मुफ्ती आजम ने। आला हजरत को आला हजरत बनाया मुफ्ती आजम ने। किसी ने पूछा क्यों, तो हुजूर पासबान मिल्लत फरमाया करते थे, लोग कहते थे हुजूर मुफ्ती आजम के कैरेक्टर को देख करके, यार जब बेटा ऐसा है तो बाप रहा होगा आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप रहा होगा आला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी करामत हुजूर मुफ्ती आजम की क्या है? हुजूर मुफ्ती आजम की सबसे बड़ी करामत का नाम